चलो अरे अब शांत हो जाओ। अब देखो डेट उठ आ गया है, तब ज्यादा टाइम तो बचल है नहीं, मुश्किल से 1 महीना ही नहीं बचल है। और अरे लड़की लोग का धोनी के तो और टफेस्ट है, तो धोनी के तो और ज्यादा मेहनत करना होगा बढ़िया से। खाना वाना बनाना छोड़ दो घर पे। हमारा एक्सपीरियंस अब भूखे रह गए, अब तो नहीं समझ ला अपन। हम तो रह सकले ही बतौनी अपन समझ लग गानी तो भूखे रह सकली है ना। चलो अब शांत हो जाओ, बढ़िया से समझना। हाँ धोनी के टेंशन ना है, आराम से गुल्ली डंडा खेलना, ठीक है। उसके बाद तो फिर हम ये हैं जिंदाबाद। ओकरा फिर चिल्लाइत रहना कि करने गेला। चलो अरे अब ऊपर सभी लोग ध्यान दो। जो हमने रिवीजन को शुरू किए हैं, ये वाला रिवीजन या जो पहला चैप्टर है आहार नाल, जो भी पढ़ना है ना आहार नाल के बारे में, मानव पाचन तंत्र पोषण, तो इसके बारे में कुछ कुछ चीज के डिस्कस हुआ था। और अब देखते हैं आहार नाल के बारे में बढ़िया समझना। यहां से कितना हूं कम तो 3 गो ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, 3 गो एकदम कम हम बोल रहे हैं, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा 8 गो तक ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ देता है, 5, 6, 7, 8 तक ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। लेकिन कम से कम ई वाला से कितना पूछेगा? 3 ऑब्जेक्टिव परफेक्ट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से आने का चांस होता है। तो देखना ई वाला सेक्शन को बढ़िया से समझना। देखो आहार नाल के बारे में, आहार नाल का मतलब होता है कि हम अपना भोजन को पचाना कहां से शुरू करते हैं। भोजन कहां से पचना शुरू करता है कि एक पॉइंट को अगर समझोगे और तो बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। हो सकता है कि जो चीज पहले पढ़ाए हैं ये वाला वो अभी तक भूल गया होगा, तो भूला होगा तो वो रिवाइज हो जाएगा पूरा तरह से, जैसे दांत का ऊपरी परत, ये सब पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से इसको समझते चलना। जैसे हम रोटी खा रहे हैं, ये बताओ जब रोटी खाएंगे, रोटी यहां तोड़ेंगे तो क्या तोड़ रहे हैं? पाचन यहीं से शुरू हो गया? नहीं, रोटी तोड़ के डालेंगे मुंह में, पाचन की क्रिया यहां से शुरू होती है। और इसको कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? यानी पाचन की शुरुआत कहां से होती है? सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, यहां से याद रखना कि पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। बातचीत मत करना, मजाक मत लो, सब मजाक का पार्ट नहीं है। ये बताओ कि भोजन के पाचन की जो क्रिया होती है वो कहां से शुरुआत होती है? मुख गुहा से। बता दे जब मुंह में जब जाता तो सबसे पहले भोजन केकरा से भेंट करता है? तो सबसे पहले भेंट करता है दांत से। केकरा से? हो सकता है किसी किसी का जीभ से भेंट करता हो, किसी का दांत से भेंट करता हो। अब कहे हाँ हमारा वो पहले ओठ से। तो ओठ जो है मुख गुहा के बाहर का एरिया है, अंदर का एरिया। वैसे तो फिर हाथ से, तो वैसे नहीं है। हम मुख गुहा में पूछ रहे हैं पहले जीभ से कि दांत से। हाँ, तो किसी का जीभ से स्पर्श करता है, किसी के दांत से स्पर्श करता है। तो यहां से याद रखना जीभ के लिए। अच्छा ये सोचना हमारे पाचन में जीभ क्या मदद करता है? जीभ का एक ही काम है, भोजन को पलटना। जैसे भोजन यहां से डालें, इनमें से चबाएं, और बाद कहेगा ई हमारा भी भेज, अब तू बड़ी चबा लिया, अब यहां से जीवा पलटेगा, अब इधर चबाएंगे, उसके बाद फिर थक जाएगा तो फिर इसको देंगे। यानी कि जीभ का काम होता है भोजन को अलट पलट करना। ये काम किसका होता है? और जीभ का काम क्या होता है? तो स्वाद को पहचानना। और जीभ कितना स्वाद पहचान सकता है? तो 32,000। कितना स्वाद? 32,000 स्वाद पहचान सकता है। याद रखना कि मानव के जो जीभ होते हैं उसमें कितनी स्वाद का भूत धर लिया करे। मानव का जो जीभ होता है उसमें कितनी स्वाद कलियां होती है? बोलो 32,000। कितने स्वाद कलियां होती है? 32,000। तो मानव का जो जीभ होता है उसमें 32,000 स्वाद कलियां होती है। तो जीभ से रिलेटेड वाला पार्ट सभी को क्लियर है? अब आगे समझना दांत के बारे में। एकदम एक एक चीज को समझते चलोगे, कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यहाँ तो पढ़ ही लोगे, जो मेडिकल का एग्जाम भविष्य में देने वाले हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है।
ये वाला चैप्टर से क्वेश्चन आता है। दांत के बारे में बढ़िया से समझना। हमारा जो दांत है वो 3 परतों से मिलके बना हुआ है। कितने परतों से? हमारा जो दांत का आकार है लगभग इस तरह का होता है ना रे। एक दांत बना दिए। चलो ये है हमारा दांत। दांत के 3, ये है नीचे मसूड़ा, ये मसूड़ा है ठीक ना, दांत ऊपर है। दांत के 3 परत होते हैं। कितने परत? 3। सबसे ऊपर का जो परत होता है व्हाइट कलर का, दिख रहा है ना। किसी किसी का येलो कलर का हो जाता है मुंह ना धोने के चलते। तो मुंह ना धोने के चलते यदि किसी का येलो पड़ गया तो उसको खत्म कैसे करें? बालू लगड़ के सब करता है ना, या फिर एगो टीवी में बालू लगड़ने से बोलता है कि खत्म हो जाता है, या फिर टीवी में बहुत सारा प्रचार होता है, कोलगेट का, डेंटोसाइन, ऐसा बहुत सारा प्रचार होता है। तो उस पर आप देख सकते हैं ना। तो सबसे बढ़िया उपाय अक्षय कुमार करता है, देखो प्रचार को, हार्पिक यूज करें, पीलापन दूर करें। यानी दांत के पीलापन को तुरंत खत्म कर सकते हो। चलो क्या रोगरेशन यहाँ लेगा तू क्या? चल देखो ऊपर, यानी दांत, अरे लड़का, दांत का जो सबसे ऊपरी, देखो दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है वो कैसा कलर का होता है? बोलो उजला। और उसको कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? यानी दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। और इतना कठोर होता है, सुनना, इतना कठोर होता है कि शरीर का सबसे ज्यादा कठोरतम भाग है। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का सबसे कठोर अंग कौन है, तो याद रखना होगा इनामेल। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? और सबसे ज्यादा कठोर यही होता है। क्लियर? इनामेल का जो अंदर का भाग होता है, सेकंड वाला भाग को कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? सेकंड वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर वाले भाग को, और सेकंड वाले भाग को डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है? तो रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है, दांत के रोग रोधक क्षमता को, दांत में कोई रोग ना हो इसको बनाने का काम करता है डेंटाइन। ये है इनामेल, कठोर एकदम सुरक्षा देने वाला। ये है रोग रोधक क्षमता बढ़ाने वाला। और अगला जो परत होता है उसको कहते हैं अस्थि। क्या कहते हैं? अस्थि कहा जाता है, या फिर दंतस्थ भी कहा जाता है, कोई नाम उसका है। अस्थि, हड्डी, दंतस्थ, कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये जो निचला पार्ट होता है वो बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर, एक तरह से मांस होता है। और इतना कमजोर होता है कि इसमें पेज का एक कागज जो होता है, कागज के एक पेज से इसे मार दोगे, वार कर दोगे तो ये कट जाएगा, इतना मुलायम होता है। ये पेज देखे हो ना, इससे अगर काटोगे तो ये अस्थि कट जाएगा, इतना कमजोर होता है दांत का निचली परत। क्या? तो ये बताओ, दांत के कितने परत? इनामेल, डेंटाइन और अस्थि। इनामेल सबसे स्ट्रांग होता है, डेंटाइन उसके नीचे, और अस्थि सबसे नीचे होता है। और सुनना, अस्थि सबसे कमजोर होता है, ये भी बताए ना। अगर अस्थि पे वार हो जाए तो ये कट जाएगा तुरंत। इनामेल, डेंटाइन और अस्थि, अस्थि को बचाने का काम डेंटाइन करेगा, और डेंटाइन को सुरक्षा कौन करेगा? इनामेल तो सबसे स्ट्रांग है ही। यदि किसी, लेकिन कोई भी आदमी कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, उसका कमजोरी एगो जरूर रहता है, कहीं ना कहीं उसका कमजोरी रहता है। ये चीज को देखना। तो यही होता है इनामेल। इनामेल भले स्ट्रांग है लेकिन एकरो कमजोरी है। और वो इनामेल के कोची कमजोरी है? तो इनामेल का कमजोरी होता है ठंडा पदार्थ। ज्यादा तुम ठंडा चीज खाओगे या ठंडा चीज पियोगे, जैसे कोको कोला, स्प्राइट, मजा, और कुछ ले रहे, पेप्सी और फीज, और फिर और होता है आइसक्रीम, चॉकलेट। चॉकलेट ठंडा नहीं होता, लेकिन चॉकलेट इस सब के लिए घातक है, इनामेल के लिए। कौन सा चॉकलेट? ये वाला नहीं, कुरकुरे वाला चॉकलेट नहीं, एगो चॉकलेट होता है चूसने वाला, फिर काटोगे तो कूड़ कूड़ कटता है, वो वाला चॉकलेट ठीक है।
उस सब चॉकलेट से दिक्कत नहीं है। दांत में सटने वाला चॉकलेट, एक होता है चॉकलेट को चीकी काटोगे तो दांतिया में सट जाएगा, और मुलायम तरह का ना होता है चॉकलेट दांतवा में सटने वाला, वो बहुत घातक है इनामेल के लिए। आइसक्रीम तो ये सब खाने के लिए छोड़ दीजिए। डर के आगे जीत है, माउंटेन मैन है। तो ये सब जितना भी है ये सब इनामेल के लिए खतरनाक है। बोलो इनामेल खतर, अरे अगर इनामेल अथी हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो बोलो उसके नीचे कौन है? डेंटाइन का रोग रोधक क्षमता बढ़िया रहेगा। इसमें कोची पड़ जाएगा? कीड़ा। कोची? कीड़ा पड़ जाएगा। कीड़ा कीड़ा कर देगा ये अस्थिया जो है ना उसको खोखला, इसी को कहते हैं खोड़ा। कहते हैं ना दांत में खोड़हर हो गया है, यही करता है। दांत में खोड़हर क्या होता है? इनामेल का इशू खत्म हो जाता है। इनामेल डैमेज हुआ वहां का तो डेंटाइन का रोग रोधक क्षमता खराब हो जाएगा, और रोग रोधक क्षमता बढ़िया नहीं रहा तो वहां पे कीड़ा पड़ जाएंगे। कीड़ा पड़ता हो और कीड़ा पड़ने के बाद ये वाला क्या हो जाएगा? पूरी तरह से। धोनी में से किसी को नहीं बोले, ठीक है? हाँ, जैसे जैसे लोग बोलता है उस तरीका से बोले, क्या किसी को नहीं, हम ऐसे एग्जाम्पल बोले हैं खाली। इसका ठीक करने का तरीका यही, दांत निकाल के फेंक दीजिए। नहीं तो क्या? हाँ, दांत टूट जाएगा, ये दांत फिर रहेगा, लगता है तुमको? इसको रख के कुछ करोगे? अरे इसको रख के, जैसे मान लो ये मार्कर का ऊपरे वाला टूट जाए, खाली इंक बचे, इंकवा का ये देखो ना, इसके अंदर में वो इंक होगा, और इंक में पॉलीथीन होगा, पॉलीथीनवा में डाला होता है, पॉलीथीन वो फट जाए तो वो रख के हम कुछ करेंगे? रखना अथी में, माथा में रख, यानी कि ऐसे दुभी देखे जा मैं कहा किसी का जैसे जैसे दुभी का हंसिया बढ़े वैसे से हमारे दांतिया बढ़े, होता है ना बचपन में उस तरह से। तो सुनना, तो इनामेल, डेंटाइन और अस्थि, ये तीन को होता है दांत का प्रकार। दांत का प्रकार नहीं बल्कि दांत की परत। दांत के बारे में समझ चुके हो कि क्या? हाँ, चैम्बर इसी को कहते हैं, अस्थि को बोले ना, इसका कई नाम है, अस्थि, दंतस्थ, चैम्बर, बहुत सारा नाम है इसका। तो दांत के ऊपरी परत को शरीर का सबसे कठोर भाग, कह दिए माथा सबसे कठोर, नहीं, सबसे कठोर दांत है। क्या है? दांत को रख के हथौड़ी से नहीं मारोगे तो नहीं टूटेगा। पता नहीं, माथा को हथौड़ी से मारो ना, क्या? जबड़ा का हड्डी मजबूत हड्डी होती है, ना कि मजबूत भाग होता है, और शरीर का सबसे मजबूत अंग है इनामेल। और हड्डी की बात करें तो यानी कि हड्डी से भी स्ट्रांग है इनामेल। और हड्डियों में सबसे, जैसे ही बोलेंगे, भारत की सबसे बड़ी नदी, लेकिन पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी वही। तो अगर ये बात करें कि पूरे विश्व का बड़ा नदी नील है, तो वही चीज यहाँ भी है। अगर हड्डी में सबसे बड़ा खाली पूछे, भारत में सबसे बड़ा था गंगा, हड्डी में सबसे बढ़िया तो ये हो गया जबड़ा, लेकिन पूरा ओवरऑल पूछे तब इनामेल। क्लियर? इनामेल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। बोलो, ये वाला पार्ट सभी को कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं दांत के प्रकार पे। दांत कितने प्रकार के होते हैं? अभी देखो, अभी पूरा चीज बाकी है, अभी दांते में झुराइल है। दांत के बारे में अब सुनना, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो होता है, इसका नाम ही अथी करने की जरूरत नहीं है, इसको सब संख्या याद करित रहता है। इंसाइजर 4 गो होता है, केनाइन 5 गो होता है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, सब बहुत इजी तरीका से याद हो जाता है। चलो देखना, 4 गो दांत होता है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और एक होता है क्या? मोलर। इंसाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं रे? कृंतक। भरा बाबू उसमें कृंतक। और इसको क्या कहते हैं? रदनक। तो उचित भरा है रे। अच्छा, इमर करने का खराब हो है कहाँ घर में कुछ कर रहा है। सेकंड होता है रदनक, और थर्ड को कहते हैं अग्रचवर्णक, और 4 को कहते हैं चवर्णक। खराब हो गया ना? नहीं, खराब हो गया। चलो देखे ना, यानी दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इसके बारे में बढ़िया से समझना। इसके बारे में अब देखोगे, संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है।
इंसाइजर क्या होता है? इंसाइजर मने कृंतक, कृंतक मने काटना, कृंतक मने कृंतक मने काटने का काम कौन करता था? आगे वाला। इसे रोटी तोड़ते हैं तो हेरने से तोड़ते हैं क्या? कहते हाँ, रोटी हेरने से तोड़ते हो? ऐसे रोटी खाते हैं ऐसे, मान लो रोटी ऐसे खाते हैं, रोटी का रोटी ऐसे खाते हैं आराम से, यहाँ से तोड़ते हैं। यानी कि यानी कि यहाँ से तोड़ने फाड़ने का काम कौन करता है? कृंतक। तोड़ने फोड़ने का काम कौन करेगा? कृंतक। यानी इंसाइजर। तो इंसाइजर गिन लो केगो है, तो इंसाइजर 1 2 3 4, यानी कि 4 गो नीचे है, 4 गो सोझला दांतिया खाली गिन लेना है, सोझे वाला दांत। एगो हम ट्रिक बताएं, नाक के सोझे इंसाइजर, आंख के सोझे केनाइन, आ गाल में प्रीमोलर, आ जबड़ा में मोलर। ऐसे याद रखोगे कहानी खत्म। नाक के सोझे इंसाइजर, इसलिए इसको कहते हैं नाक वाली दांत। कौन सी दांत? नाक वाली दांत। इसको कहते हैं आंख वाली दांत। पूछता है क्वेश्चन, 2012 में एक बार दे लेता, देखे हैं क्वेश्चन में, उसमें पूछा था नोज तीथ कहा जाता है। बोलो नोज तीथ, हिंदी में लिख देता है नोज तीथ। अब नोज तीथ पता रह जाता ना, नाक वाली दांत कौन है। अब जैसे पूछा नाक वाली, अब सोचेगा नाक में कौन दांत होता है? तो नाक में कोई दांत नहीं होता, बल्कि नाक वाली दांत उसको कहते हैं जो नाक के सामने है। तो देखो नाक यहाँ से प्रारंभ है और यहाँ पे अंत है। गिन लो 4 गो दांत आएगा, इसको सोचे आओ। एक एकदम बॉर्डर पर आएगा, एक एकदम खत्म होता है कहाँ? यहाँ पे ना 1 2 3 4। कोई क्या नकिए पसरल है तो करवाते अलग है। अरे यानी कि ये बताओ, सुनो ये लगा इंसाइजर में बताओ, इंसाइजर 4 गो ऊपर है 4 गो नीचे, यानी इंसाइजर 4 गो ऊपर है 4 गो टोटल के गो? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब समझने का काम कीजिए। ये लगा इंसाइजर के हो गया 4 4। क्वेश्चन पूछता है दांत में इंसाइजर की संख्या होती है, रट्टा मारित रहोगे भुला जाओगे, आज रटोगे कल भुला जाओगे, ऐसे याद करोगे कभी भुलाएंगे? इंसाइजर मने नाक वाला, केनाइन मने आंख वाला। क्लियर है ना? अब केनाइन का चेक कर लो केगो होता है। तो केनाइन का देखो, अखिया के सोचे आंख हमारा केगो है, तो 2 गो ऊपर 2 गो नीचे रहेगा। सिंपल, यहाँ से देख लो, यहाँ से देखोगे तो एक के गो दांत है खाली, दिखा? इसको शेर वाली दांत भी कहते हैं। और शेर वाली दांत क्यों कहते हैं इसको? कई नाम है इसका, क्योंकि शेर वाली दांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि चिड़ने फाड़ने का काम करता है। और चिड़ने फाड़ने का काम यही करता है। क्या? कुत्ता वाला ना? नहीं, कुत्ता वाला नहीं, कमीना वाला। तो अरे क्या सुअर के दांत नहीं रहता तो मुड़ी फाड़ के कल देखना जाके सवेरे। देखो अरे सुनो, अरे देखो शेर वाली दांत किसको कहते हैं? इंसाइजर को कि केनाइन को? केनाइन को। केनाइन देखो आंख के सोझे एगो इधर है, एगो 2 गो है ना, यानी कि दोनों क्या होता है? केनाइन। क्या होता है? केनाइन। केनाइन को कहते हैं आंख वाली दांत। आंख वाली दांत इसलिए क्योंकि आंख के सोझे है। आई देखो, ये मांस को चिड़ने फाड़ने का काम करता है। अगर कोई मांस खाता है तो एक से चिड़ता फाड़ता है, चिड़ने फाड़ने का काम यही करता है। शेर का ये वाला दांत थोड़ा लंबा होता है, तो चिड़ने फाड़ने का काम यही करता है, इसलिए केनाइन को कहते हैं शेर वाली दांत। कौन सी दांत? याद रहे ना, लाइन तीत पूछे, आई तीत पूछे, केनाइन पूछे तो इसकी संख्या तो देख लो, एक कर सोचे एक गो ही है, बोलो एक गो ही है, टोटल के गो, और 2 गो ऊपरे तो 2 गो। हमनी के भगवान वैसे ही बने हुए कि जे गो ऊपरे दांत जे गो, हाँ, यानी कि 2 गो ऊपर है 2 गो, यानी टोटल के गो। अच्छा अभी पूछते हैं मानव में के गो दांत होता है? अभी रुक जाओ, अभी पूरा समझा देते हैं, उसके बाद ये पूरा पहले समझा देते हैं, उसके बाद अब चलते हैं। अब समझना, यानी अरे केनाइन में के गो है? 2 गो ऊपर है 2 गो। क्या इसे याद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अब प्री मोलर सुनो, मोलर को हिंदी में क्या कहते हैं? चवर्णक मने चरखूट वाला दांत। चरखूट मने के गो दांत? 4 गो दांत। चरखूट 4 गो दांत। चरखूट मने चौला चौला वाला। तब चौला चौला वाला देखना है। अगर चौला चौला वाला देखोगे तो सबसे चौला वाला पीछे तुम्हारा 2 होगा। चौला वाला तुम्हारे अंदर 2 प्रकार का है, एगो कम चौला, एगो ज्यादा चौला। चेक करके देख लो, कम चौला
इधर वाला एकदम में चौड़ा होगा ज्यादा। ये वाला पता चलेगा कि ये स्टेट हाईवे है तो ये नेशनल हाईवे है, पता चल रहा है। अंदर हाथ डाल के दे सकते हो। ये छोटा एकदम पूरा चौड़ा रहता है। अरे झूठे हो जाता क्या दिक्कत है, नाक में डाल ले, मुंह में नहीं डाल सकता है। चलो तो अरे सुनो, देखो अरे सुनो, अरे लड़का अब बातचीत मत कीजिए। यानी ये बताओ कि प्री मोलर जो है अग्र चवर्णक, सुनो प्री मोलर जो लड़का प्री मोलर जो है अग्र चवर्णक, तो गिन लो अग्र चवर्णक के है 1 2 2 नहीं दुए तो है रे, दू है इनने या तो भगवान एक्स्ट्रा दे दो 1 2 यानी अरे लड़का प्री मोलर देखोगे तो प्री मोलर दू गो इधर है, दू गो करने हैं इधर है, इधर भी के गो है दू गो, तो दू दू तो 4 गो नीचे 4 गो, यानी कि अग्र चवर्णक 4 गो नीचे 4 गो, टोटल के गो हो गया 8 गो। यानी प्री मोलर के गो होता है आई गाल के सोजा, गाल इसको नहीं कहते हैं, गाल इसको कहते हैं, यहाँ पर इसको गाल कहते हैं। इसको क्या ये सब कुछ है, ये सब हाँ वही इसको क्या कहते हैं गाल, क्या कहते हैं। और गाल को इंग्लिश में पता क्या कहते हैं, चिक, क्या कहते हैं, इसलिए इसको चिक टीथ कहते हैं। याद रखना रे, चिकन टीथ ना रे, चिक टीथ। सुनो रे चौपट, चीक टीथ के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो प्री मोलर। कौन है, प्री मोलर। अब प्री मोलर का संख्या देख लो, 2 गो यानी 2 गो, टोटल के गो, 4 गो नीचे तो 4 गो, यानी टोटल के गो। अब मोलर का चेक कर लो, मोलर को देखोगे तो अभी तुम लोग में 2 गो होगा, अभी तुम लोग में के गो है 2 गो है, यानी 2 गो एकदम पूरा चरखूट वाला, तो 2 गो एन्ने 2 गो, तो 2 2 के गो हुआ ना, 2 गो एन्ने 2 गो, तो 2 2 और 4 गो, यानी कि सुनना 4 गो नीचे 4 गो, टोटल के गो हुआ, जोड़ लो 28 आना चाहिए। 8 4 12 12 8 20 20 8 हम नहीं पढ़े 32 दांत 28 दांत का है आया, तो सुनना 4 गो करने के लिए बताते हैं। अब कहेगा कि तब पेटवा में क्या 4 गो चल गए, सुनना अमाशय में ना, हाँ अमाश किडनी में चल गया। चलो देखो, अरे सुनो देखो, यानी कि मोलर, अच्छा मोलर ई गाल के सोचे मोलर है, गाल के सोचे कौन है, प्री मोलर। ई मोलर इधर है, सुनो मोलर के आगे है प्री मोलर, तब प्री मोलर किसके सामने है, तो इसको कहते हैं जबड़ा। क्या कहते हैं, तो जबड़े की दांत किसको कहते हैं, मोलर को। बोलो जबड़े की दांत किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जबड़ा। कुछ कहते हैं भाई जबड़ा के सोझे ई वाला होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कुछ जबड़े की दांत मोलर। याद रखना, बहुत पूछता है जबड़े की दांत किसको कहा जाता है, मोलर को या चवर्णक को। 4 गो नीचे होता है, 2 गो इन्हें 2 गो इन्हें, 4 गो नीचे 4 गो, यानी टोटल के गो 8। क्लियर, यानी अभी हम लोग में 28 दांत है। कोई कहेगा ऐसे गलती पढ़ा रहे हैं, 32 दांत होता है, तो सुनो हम बताते हैं। ये जो 32वां दांत है, अगला जो दांत है 4 गो दांत, ये चवर्णक जो होता है वो टोटल ये 4 गो नहीं बल्कि 6 गो होता है। यहाँ पे देखना, यानी कि 4 गो बताए हैं, यानी कि 2 गो इधर 2 गो इधर, ऐसे ना बताए हैं। 2 गो इन्हें 2 गो इन्हें, यानी के गो हो गया 4 गो, 4 गो ऊपर। लेकिन इनने 3 गो होता है, इनने के गो होता है 3 गो, तो एक दौतिया भी नहीं निकला है, गो इनने से नहीं निकला है, गो इनने से, फिर एगो ऊपर से नहीं निकला है, गो इनने से, यानी लास्ट वाला एक गो जबड़ा के जो दांत है चवर्णक, वो अभी नहीं निकला है। वो जनरली निकलता है 20 साल के बाद, 25 साल, लगभग 20-25 साल के उम्र में। अभी हमनी के उम्र में अभी हम लोग का 28 दांत है। दूध के दांत टूट गया है तुम्हारा छटकी, टूट गया है दूध के दांत। सुनो अरे तो अगर दूध का दांत टूट गया और जम गया है पूरा, तब 28 गो दांत होगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जबड़ा का दांत आएगा, तो जबड़ा का दांत के गो हो जाएगा तुम्हारा
चार गो और बढ़ेगा तो जैसे एक गो और बढ़ेगा ना चारों पट्टी, तो अब ये 4 गो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा। और ये जो 4 गो दांतवा बढ़ता है ना, ये 25 साल में बढ़ता है। इसीलिए इसको कहते हैं अकल के दांत। क्या कहते हैं? अकल के दांत। क्वेश्चन पूछता है अकल के दांत की संख्या क्या होता है? 4 गो। पूछता है अकल के दांत की संख्या। अकल की दांत को कहते हैं इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर की मोलर। कि मोलर में ही तो संख्या बढ़ेगा। यानी आई देखो, अकल के दांत जब आता है ना तो बहुत भयानक दर्द करता है, उल्टी उल्टी सब करवा देता है। इतना दर्द करेगा, ये बहुत भयानक दर्द करता है। अकल का दांत आता है तो अकल का दांत तो अभी शायद मेरा भी नहीं आया है ना। ऐसे बोला जाता है कि अकल के दांत इला के बाद किसी को अकल आता है, पहले अकल उकल नहीं रहता है। तो अकल का दांत अभी हम लोग को नहीं आया है। और सुनना, यानी मानव में टोटल कितने दांत हो गए? 32 दांत। तो अच्छा ये बता रहे, अगर क्वेश्चन आएगा कि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है तो 28 मारोगे कि 32? जो भी 28 मारेगा उसका 32 तोड़ देंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अगर 28 कोई मार के आया, अगर क्वेश्चन आया कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है और गलती से भी 28 मार दिया तो अगर 32 तोड़ देंगे। याद रखोगे कितना दांत होता है? 32 को। लेकिन दूध के दांत के को होता है बच्चा में तो 20 को। तो 12 को घट कौन जाता है? तो ये बताओ, अकल के दांतिया बचवा में रहेगा? हमनी में आइए नहीं तो अकल के दांत बच्चा में कहा तो 4 गो ऐसे घट गया। अब प्री मोलर बचवा में नहीं रहता है, प्री मोलर नहीं रहता था। प्री मोलर नहीं रहता था 4 4 8 गो 19 से खत्म, 8 4 12 गो खत्म। अब 32 में से 12 घटाओगे कितना आएगा? यानी 12 गो दांत नहीं रहता है। क्वेश्चन पूछता है, सुनना, देखते हैं एकदम घुमा के क्वेश्चन। बच्चों में दांत अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित माने नहीं होते, अनुपस्थित माने जानता है ना, नहीं होते। इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर की मोलर। तो मोलरों भी तो अनुपस्थित है 4 गो। अरे भाई मोलर अनुपस्थित है, लेकिन कुछ मोलर उपस्थित भी तो है, लेकिन प्री मोलर पूरे तरह से गायब है। बच्चा का जब भी मुंह अथी करोगे, बच्चा घर में ही होगा, उसको कहेगा बाबू बाबू मुंह में फाड़ना, तो कहेगा काय लाते, एक थप मारेंगे। तो मुंह में जब फाड़ेगा ना तो उसका देखना, इन्हें दांत रहेगा, इंसाइजर रहेगा 4 4 गो, शेर वाला दांत रहेगा, फिर बीच में गैप रहेगा, चूहा के दांत नहीं है। 2 पटना की खिड़की खुला रहेगा, 2 यहाँ गैप रहेगा, उसके बाद फिर इन्हें मोलर जमल रहेगा। ठीक है ना? तो इसी तरह से दांत रहता है। तो ये बोलो, दांत के बारे में सभी लोग समझ चुके हैं। दांत में किसी को कोई प्रॉब्लम? जबड़े की दांत से कौन प्रसिद्ध है? हाँ कुछ, हाँ, जबड़े की दांत से कौन प्रसिद्ध है? मोलर। और ये बताओ, अकल के दांत किसको कहते हैं? मोलर को। आई टीथ। जबड़े की दांत क्या होता है? हाँ क्या? 8 गो जबड़े की दांत रे, 8 गो तो जबड़े की दांत। हाँ ठीक है, जबड़े की दांत। हाँ ठीक। अच्छा, अकल के दांत क्या होता है रोहित? आंख वाली दांत क्या होता है? 2 गो रे, आई वाली आंख वाली 2 गो ऊपर है, 2 गो नीचे, तो टोटल क्या गो हुआ? तू बोलो रे यार, नोज तीत के गो है? यार जा चौपटे है साहब, बोलो यार, तो क्लियर है ना? हाँ हाँ, बच्चा में बोले प्री मोलर पूरी तरह से नहीं रहेगा, और मोलर में ई वाला जो है अकल का दांतिया नहीं रहेगा। तब प्री मोलर 8 गो गायब हो गया और अकल के दांत 4 गो गायब हो गया। 8 4 12 गो खत्म, यानी 32 को में से 12 गो नहीं रहेगा, 20 गो रहेगा। और सुनो, एक और क्वेश्चन, भयानक क्वेश्चन पूछता है, मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? अरे रे, मानव में कुल कितने, मानव के जीवन काल में कितने दांत आते हैं? तो देख लो, 20 गो पहले से रहेगा, 32 गो फिर से आएगा, 32 20। और एक बात बोले, सबका 32 दांत नहीं होता है, 28 दांत रहता है। 4 गो दांत बड़ी भाग वाला के आता है, ऐसा बोला जाता है। कहा जाता है कि अकले नहीं सबके खुलता है, किस्मत वाला के अकल आता है, अकल के दांत। तो अकल के दांत या पड़ी तो कोई के नहीं होगा अभी ना रे, हमारे ना तो नहीं दांत होगा, अगर तो अभी दूधों के दांत नहीं टूटा होगा। चल देखो आगे, समझो आगे। तो ये बोलो, दांत वाला काम सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। अच्छा, देखो फिगर बनाते हैं, फिगर कुछ बनाई तो समझ ही गया होगा दांत वाला पूरा कहानी। तो कितना चीज को अभी तक समझे हो? बोलो तो। अजीब वाला क्या समझ ले?
ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो छूट जाएगा ना, छोड़ देना एकदम, ठीक है। उसके बाद अरे अब आगे समझो, हम बनाते हैं आहार नाल को, हंसेगा नहीं कोई, हंसेगा तो पिटाएगा। सुनना, सबसे पहले भोजन करेगा तो दांत में जाएगा, कहाँ जाएगा? यह दांत, दांत में भोजन गया, दांत काम करेगा चबाने का, इसके अलावा और कोई काम है? और जीभ का काम है पलटना, कुछ करना, पलट ही में कभी कभी खुदो पलटा जाता है। भोजन करने रख के इसको भागना होता है जल्दी से, भोजन को रख के भागेगा था ना ततिया, इसको करेगा तो जीभवा बचेगा। कभी कभी भोजन को इसे रख के भागे में देरी करता है तो ततिया पड़ जाता है एकरे पर कचाक से, जीवे से बड़ा भयानक जख्मी लगता है ना। सुनना, वो पता है कब होता है? जब कोई गरियाता है ना, तब गरियाएगा ना मने मने, तब तो जीभ कटा जाएगा। चुप रहा, कटाया तो कुर्सी उठा के पीटेंगे। सुनो अरे, यानी भोजन ग्रहण, अब थोड़ा स्पीड में, भोजन ग्रहण करेंगे सबसे पहले कहाँ जाएगा? दांत के बाद जीव का, जीव के बाद जाएगा एक ग्रंथि है जिसका नाम है लार ग्रंथि। किसका नाम है? उसका नाम कुछ ही है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के गो होता है? तो टोटल 6 गो, के गो टोटल लार ग्रंथि के गो होता है? 6 गो, 3 गो ऊपर, 3 गो नीचे, टोटल लार ग्रंथि के गो 6 गो या 3 जोड़ी, 6 गो या 3 जोड़ी। अब सुनना, लार ग्रंथि 3 प्रकार के होता है। प्रकार पूछे तो 3 गो, लेकिन अगर पूछे संख्या तब के गो? तो लार ग्रंथि 6 गो, लेकिन प्रकार के गो? सुनो, कौन कौन प्रकार है? एगो का नाम है पैरोटीड। क्या नाम है? नाम याद है सभी को? एक का नाम है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, और एक का नाम है सबलिंगुअल। अरे सुनना, लार ग्रंथि कितने प्रकार के? पैरोटीड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। क्लियर? अब समझना इसके बारे में। पैरोटीड से निकलता है टैलिन। क्या निकलता है? हर एक चीज को समझते चलना, तीनों से बता देंगे। जब हर एक चीज को समझते चलोगे कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पैरोटीड से क्या निकलता है और ये टैलिन क्या करता है जो समझना। ये टैलिन स्टार्च को अथी करता है, पचाता है। स्टार्च माने सुबह बताया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट माने ग्लूकोज का देहाती भाषा चोकर, सोचो होता है, यानी चोकर को पचाने का काम करता है। जैसे गेहूं का रोटी खाते हो ना, चालते हो, तो ऐसा नहीं है कि टोटल चोकर निकल जाता है, कुछ चोकर उसमें रहता है। और एक चीज को देखो, चोकर खाना बहुत जरूरी है। अगर चोकर नहीं खाओगे तो तुम्हारा पाचन शक्ति नहीं रहेगा, तुम मर जाओगे तुरंत। अब ऐसे कैसे? तब प्योर तुम मैदा का रोटी खा करके देखो, मैदा क्या होता है। तो गेहूं का ऊपर वाले परत को हटा दोगे, गेहूं का ऊपर वाला परत ही कार्बोहाइड्रेट है, उसको हटा दोगे तो उसके नीचे व्हाइट निकलेगा, और उसी को पीस दोगे तो मैदा होता है। मैदा उसी से बनता है जनरली, और वो मैदा का रोटी तुम ज्यादा नहीं खा पाओगे, पच में नहीं करेगा तोरा से। मैदा से बना चीज ज्यादा पच पाता है? खाओगे तो तुरंत फिर दूसरा बीमारी धर लेता है। यानी कि अरे मैदा से खाया हुआ चीज ज्यादा नहीं पचेगा। तो ये बताओ, कार्बोहाइड्रेट पचाना जरूरी है कि नहीं है? और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कर देता है? टैलिन कौन कर देता है? और इसके अलावे मुंह में और कुछ नहीं पचता है। सुनो, ना प्रोटीन तो पचेगा, ना विटामिन पचेगा, ना वसा पचेगा। सब कैसे पचेगा जो बताएंगे। कुछ भी नहीं पचेगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही है जो मुंह में पच जाता है और एनर्जी दे देता है। इसीलिए खिलाड़ियों के जो ड्रिंक्स होता है
उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलाया होता है, उसको ग्लूकोज पिलाया जाता है, क्योंकि खिलाड़ियों को तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि उसको जूस पियाया जाएगा, प्रोटीन पियाया जाएगा, विटामिन दिया जाएगा, उसको पचने में 4 घंटा लगेगा। खिलाड़ी के 4 घंटा में एनर्जी चाहिए कि तुरंत चाहिए, इसलिए वो ड्रिंक्स में पिलाया जाता है कार्बोहाइड्रेट की पिए और मुंह में पच जाए, फटाक से एनर्जी तुरंत छक्का मारे। क्लियर? इसलिए खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट का जो ड्रिंक्स होता है वही पिलाया जाता है। तो खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट का ड्रिंक्स क्यों पिलाया जाता है? तो लिखेंगे कि खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट का ड्रिंक्स इसलिए पिलाते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन मुख गुहा में ही कर देता है ताकि एनर्जी बरकरार बने रहे, जबकि प्रोटीन और विटामिन को पचने में 4 घंटे का समय लगता है। बोलो, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा? बोलो, क्या रहता है जब अपना पता है? तो ये बोलो, टाइलिन वाला सभी को समझ में नहीं आया कि नहीं समझ में आया? सब मैंडिबुलर से जो निकलता है, सुनना बढ़िया से, सब मैंडिबुलर से जो निकलता है उसको कहते हैं। अच्छा, एक और चीज पैरोटीड में छूट गया। पैरोटीड में एक रोग होता है, सुनो, ये तीनों लार ग्रंथि है ना, पैरोटीड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। पैरोटीड से निकलेगा टाइलिन और ई कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। पैरोटीड में एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं गलसुआ। गलसुआ रोग का नाम कोई सुने हो? गलसुआ, मम्स जिसको कहते हैं, नहीं सुने हो? अरे ये फूल जाता है, साट ले जाता पट्टी, सब पट्टिया साट ले, देखे हो किसी को? तो उसी को कहते हैं गलसुआ बीमारी या मम्स की बीमारी। तो ये बीमारी होती है, पैरोटीड ही फूल जाता है। तो गर्म पानी से सेकने उगने से फिर पैरोटीड सही होता है। तो पूछता है क्वेश्चन की गलसुआ की बीमारी कहाँ होती है? तो याद रखना होगा लार ग्रंथि। कहाँ? अरे गलसुआ की बीमारी यही पैरोटीडे में न हो रहा है, और पैरोटीड किसका अंग है? लार ग्रंथि का। तो ये बोलो, गलसुआ की बीमारी कहाँ पे होती है? लार ग्रंथि में। क्लियर? सब मैंडिबुलर से क्या निकलता है? और सुनो, सांप का जहर भी पैरोटीड ग्रंथि में ही होता है। सांप का मैंडिबुलर ये पैरोटीड ग्रंथि का अगर निकाल देता है कोई, तो इसको निकालने के बाद उस सांप में कोई विष नहीं होता है। इसलिए सपेरा लोग पैरोटीड ग्रंथि को सांप में से निकाल के रखते हैं, सुना होगा ना? हाँ, फिर 6 महीने के बाद ही बढ़ जाता है। तो सांप में, केवल मनुष्यों में नहीं। तो यहाँ जो सांप निकालने आते हैं ना, जिनके दादा की पापा निकालते थे सांप को, तो उनका बड़ी बड़ी सांप रखे थे, तो बड़ी बुड़बक बनाते थे सबके। जिन्हें सांपवा ना निकालने आता है भेमड़ के, तो बहुत सबके अथी बनाते थे, बेका अथी करते थे, कुछ कहते हैं उसको। हाँ, तो वो आते थे, वो पता है ज्यादातर आते थे लुंगी पहन के और झोला, मतलब पूरा एकदम कपड़ा झोलटंग वाला पहन के, और इसलिए पहन ले रहते थे ताकि किसी को पता न चले। सांप को कभी ढोकड़ी में, कभी कमर में लपेट के रख ले रहते थे। और जब जाते थे निकालते थे ना, तो 4 दांत इन्हीं से सफवा के खुद निकाल के, और सब सोचता था कि हाँ सांप सही में निकला है। और ये होने के बाद फिर एक बार पकड़ा गए थे और इस घटना में। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बड़े मनी सांप रख लेते, तो सपवा की याद नहीं रहा। अब सब सपवा की कितना याद रहेगा? उनको लगा कि इस दांतवा कर नहीं, एक दांतवा तोड़ दिए हैं, और दांत उसका टूटा हुआ नहीं था, पैरोटीड उसका निकाला हुआ नहीं था, 6 महीना हो गया था और डस लिया था, उनका मौत हो गया था। तो ऐसा नहीं है, सांप पकड़ने की कला होती है, लेकिन सांप बुलाने की कोई भी कला नहीं होती। अगर कोई बोलता है मंत्र से सांप बुला देंगे, गलत चीजें हैं। मंत्र से सांप नहीं आता है। हाँ, ये चीजें है कि सांप सामने दिखेगा वो पकड़ सकता है, क्योंकि उसके पास कलाकारी है, और सांप पकड़ने की कला होती है, लेकिन सांप बुलाने की कोई कला नहीं होती है। तो ये बोलो, पैरोटीड ग्रंथि से रिलेटेड सभी को समझ में आया ना? सब मैंडिबुलर वाला में बढ़िया समझना। सब मैंडिबुलर क्या होता है? सब मैंडिबुलर है कि वुलर है रे? वुलर होगा हमको जहां तक लग रहा है। सब मैंडिबुलर, सुनना। हाँ, सब मैंडिबुलर जो होता है, सुनना, सब मैंडिबुलर एकरा से निकलता है, जो देखो एकरा से कुछ तो नमा भूल रहे हैं, इसका लिखा लगा। हाँ, लेकिन वो तो है, लेकिन नमवा हम पूछ रहे हैं, नहीं याद है? अच्छा, सब मैंडिबुलर, सुनना, एकरा से जो निकलता है भोजन को चिकना बनाने का काम करता है। कुछ करता है भोजन चिकना। अच्छा, ये बताओ, जैसे हम रोटी खा रहे हैं, रोटी तो इतना तोड़ते हैं, इतना बड़ा तोड़ते हैं, तोड़े, दांत से काटे, दांतवा उतना चूर चार के एकदम तन्नी होके कर दिया। दांत के काम कुछ चूरना, दांत चूर चार के एकदम पतला पतला एकदम महीन कर दिया,
अब महीन एकरा में कैसे जाएगा जब तक कुछ चिकना नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है, लार एकरा से जो निकलता है वो उसको चिकना कर देता है भोजन को, ताकि चिकना पदार्थ सलाख से एकदम कहाँ पहुंच जाए, अंदर। न तो अगर किसी को विश्वास नहीं है तो भोजन थूर थार होने के बाद, दांत में पूरा पिसा जाने के बाद, थोड़ा थड़ा गया है उसके बाद मुंह में लेके देखना, पूरा एकदम चिकना रहेगा एकदम। हाँ, हाथ में लेकर के देखना उगल के, वो पूरा कुछ ही रहेगा, चिकना रहेगा। देख लिवर नहीं है, क्या, हाँ उसी तरह का रहता है। तो सुनना, तो भोजन को चिकना करने का काम कौन करता है, सब मैंडिबुलर। और उसके बाद होता है क्या, सब लिंगुअल। सब लिंगुअल को रोग रोधक भी कहते हैं। इससे जो निकलता है उसको म्यूलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनना, सब लिंगुअल से क्या निकलता है, म्यूलिन। और इम्यूलिन क्या करता है, तो रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है, रोधक क्षमता। और ये रोग रोधक क्षमता क्या है, तो एक तरह से ही समझो, बच्चा में ये वाला ना लगभग 1.5 लीटर से ऊपर निकल जाता है लार। और लार निकलना बहुत सही है, म्यूलिन निकलना बहुत सही है। ये आस पास के कीटाणुओं को मारता है। ये आस पास में जितना कीटाणु है उसको मारेगा। देखा वो देहात के आदमी से यही हथियार से कामों कर रहा है, उन्हें ईंटों जोड़ा रहा है, उसके बाद पूरा तुरंत ही हो गया, मुंह में डला गया तुरंत बिना हाथे धोले। तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया जो रहता है, बैक्टीरिया को यानी खाना के साथ यदि कोई बैक्टीरिया चल गया है तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, म्यूलिन। और बच्चा तो हमेशा मट्टी उट्टी खाते रहता है ना, इसलिए बच्चा में ज्यादा लार निकलता है ताकि उसके रोग रोधक क्षमता बना रहे, तो उसका लार तनी ज्यादा निकलता है। तो देखा होगा यदि किसी बच्चा का लार निकल रहा है तो उसका लार पूछते रहे, तो उसका लार मत पूछो, उसके लिए वो सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर के एक तरह से काम कर रहा है, कीटाणु को कुछ कर रहा है, मार रहा है। तो सैनिटाइजर क्या पूछ रहा है, तो आओ कहो क्या, निकाल बाबू आओ निकाल। लार्वा थोड़ा पर देखे में एकदम क्यूट लगता है। बोलो तो सब लिंगुअल क्लियर है ना यहाँ तक। यो अरे तो लार ग्रंथि सभी को क्लियर है। लार ग्रंथि के बाद अगला जो भाग होता है उसका नाम है ग्रास नली। क्या नाम है, ग्रास नली। और ग्रास नली को ग्रहणी भी कहा जाता है। ग्रास मने घास, नली मन वैसा नली में घास हो, सुन रे, ये होता है ग्रास नली। और ग्रास नली क्या करता है, तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन ये क्या करता है, मुंह गया। फिर से कहानी सुनो, एकदम पूरा सुन लोगे ना, हारनाल कितनों डीप से क्वेश्चन पूछेगा, छूटने वाला में से नहीं है। भोजन मुंह में गया, थोड़ा थड़ा गया, चिकना कर दिया, कीटाणु मर गया, उसके बाद फिर अंदर ढकला गया। या हाँ, अरे ग्रहणी लिख दी है, ग्रास नली, ग्रहणी तो हो गया डेडोनम वाला, वही तो ग्रास नली। अच्छा ये बताओ, अरे यहाँ दांत कुछ कर दिया, थूर थाड़ दिया, दांत थूर थाड़ करने के बाद उसके बाद फिर लार में मिला के कीटाणु नष्ट कर दिया, चिकना करने के बाद इसको कहाँ ढकेल दिया। ये एक नली होती है जिसके माध्यम से नीचे आता है, और भोजन ई ग्रास नली के माध्यम से कहाँ आएगी, नीचे। और नीचे आने के बाद ये भेंट करता है अमाशय से। केकरा से, अमाशय से। अमाशय, ये अमाशय क्या होता है जो सुनना बढ़िया से। अरे देखो ये अमाशय क्या होता है, तो अमाशय को हमनी देहात भाषा में पेट कहते हैं। कुछ कहते हैं, हाँ ये जो है ना इसी को अमाशय कहते हैं। ये इतना भाग ऊंची है, अमाशय नीचे वाला नहीं, इतना अस्टोमेच इसको कहा जाता है। कहते हैं ना अस्टोमेच, इसको अस्टोमेच कहा जाता है, पेट यानी अमाशय बायोलॉजी की भाषा में। चुप रहे अभी, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर मत घुसो। तो ये बोलो, एक तो ये बताओ परिवहन चैप्टर में कहा जा रहा है अभी, ये बताओ हर एक का एक एक सेक्शन बना हुआ है। यानी ये बताओ पेट को हम लोग बायोलॉजी में क्या कहेंगे, अमाशय। तो यहाँ पे ग्रास नली कहाँ लेकर के चलाएगा, अमाशय है भोजन को। सबसे ज्यादा टाइम तक भोजन कहीं रहता है तो अमाशय में ही रहता है, लगभग 4 घंटे तक। और यही लगभग पाचन की क्रिया बढ़िया से होती है, फिर भी उतना पूरे तरह से नहीं हो पाती है। अभी देखो खाली कौची पचा है तो कार्बोहाइड्रेट पचा है, इसके अलावा और कोई पचा है, विटामिन प्रोटीन कुछ भी नहीं पचा है। अब देखो भोजन इसमें आया, इसका 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, पहला भाग को कहते हैं कार्डिया, कुछ कहते हैं, और उसके बाद फंडे, कुछ कहते हैं, और उसके बाद पाइलोरिक,
सुनना बढ़िया से, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, बढ़िया से देखना, याद रखना, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, यानी कि पेट है, पेट के सबसे ऊपरे वाला हिस्सा कार्डियक, बीच में फंडिक, और उसके नीचे, हाँ याद रखना, इसके बगल में हृदय वगैरह है, दिल उल, उसको हार्ट उठ कहते हैं ना, तो यहाँ से याद रखना कार्डियक यानी कार्डियोग्राफ, छोड़ो वो सब चीजें परिवार में ही पढ़ाएंगे। तो एक यहाँ पे याद रखना, ये होता है अमाशय का सबसे ऊपरे वाला भाग, बीच वाला, और सबसे नीचे। अब ये सब काम कोशिश करता है जो सुनना, जैसा ही ऊपर से भोजन आता है, तब भोजन आने के बाद एक दीवार से, इसका जो दीवार है, इसकी दीवार से निकलता है HCl अम्ल। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। किसके दीवार से? कार्डियक के दीवार से। और कार्डियक है अमाशय का भाग, यानी अमाशय के दीवार से, कार्डियक के दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक बहुत ही खतरनाक अम्ल है, जिसका पीएच मान 1 होता है। और इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का भी कितना होता है? तेजाब का भी कितना होता है? समझ सकते हो, तेजाब इतना खतरनाक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है किस भाग से? कार्डियक से, अमाशय के कार्डियक से। और यहाँ से HCl अम्ल पूरा भोजन में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। कुछ हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, अगर सुनो, अगर ये भोजन में HCl अम्ल मिल रहा है तो भोजन को कैसा कर रहा है? लेकिन कोई मान लो रूसल है, वो खाने नहीं खा रहा है, अब पानियों नहीं पी रहा है, तो जब कोई खाना नहीं खाए, पानी न पिए, तो ये बता HCl अम्ल तो यहां से निकलते रहेगा, निकलेगा ना HCl अम्ल। अब भोजन में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भोजन तो है ही नहीं, तो मिलेगा किस में? तो HCl अम्ल तो खतरनाक होता है, तो ये क्या करेगा? इसके दीवार को ही खखोरना शुरू करेगा। इसके दीवार को, हाँ ये दीवार को खखोरेगा ना, HCl अम्ल खतरनाक है, वो एकदम खतरनाक शुरू कर देगा। भोजन है तो भोजन को पचाना, एकदम गलाना शुरू करता है। अब भोजन है ही नहीं तो गलाएगा किसको? तब ये काम करता है, इसको गलाना शुरू करता है। किसको? दीवार को ही। और ये दीवार को गलाने लगता है तो कहते हैं भाई साहब अम्ल की मात्रा बढ़ गया है, अम्ल की मात्रा। और इसी बीमारी को कहते हैं एसिडिटी। कौन सी बीमारी? एसिडिटी। तो अच्छा ये बताओ, एसिडिटी बढ़ल है तो एसिड बढ़ल है, अम्ल बढ़ल है, तो इसको कम करने के लिए कौची पीना होगा? क्षार। क्षार में कौची पीते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया इनो। असर सिर्फ 6 सेकंड में, यानी मिल्क ऑफ मैग्नेशिया को पीते हैं तो यहाँ पे ये अम्ल और क्षार मिलकर दोनों खत्म होता है। तो ये एसिडिटी की बीमारी कार्डियक में होती है। क्लियर? और सुनना ऊपर, अगर कोई व्यक्ति 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह खाना ना खाए तो ये दीवार को खखोरते खखोरते एसिडिटी बीमारी बढ़ते बढ़ते ये घाव का रूप ले लेगा। गांव में कभी सुना होगा पेट में घाव हो गया फलना के, तो ये तब भी होता है जब यहाँ पे HCl अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ के दीवार को खखोरना शुरू कर दे। और इस बीमारी को कहते हैं अल्सर। क्या कहते हैं? अल्सर। इस बीमारी को क्या कहते हैं? अल्सर। और अल्सर क्या होता है? पेट में घाव होना। पेट में, तो बोलो यहाँ तक कि कार्डियक का बात सभी को समझ में आया। अब भोजन यहाँ पे HCl अम्ल मिल गया है, और HCl अम्ल भोजन में मिलने के बाद ये पूरे भोजन को क्या कर दिया है? अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय। अब ये भोजन पहुंच गया नीचे, सेकेंड वाला पहुंचेगा ना, सेकेंड वाला पहुंच गया फंडिक में। अब ये फंडिक क्या करता है? तो फंडिक में बहुत सारे दांत होते हैं। अब देखो पेटों में दांत आ गया, एकदम कांटेदार संरचना होती है, और इस कांटेदार संरचना को रुचि कहते हैं। क्या कहते हैं? रुचि। तो पूछता है क्वेश्चन कि कांटेदार संरचना होती है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ना छोटी आंत, छोटी आंत में आ गया। अरे हमारे भी छोटी आंत में पहुंचे भी नहीं है, कहाँ पहुंचल है? अमाशय में। यानी ये बताओ कांटेदार संरचना कहाँ होती है? अमाशय में। और अमाशय में कांटवा करता कोची है? तो बार बार इसी से करता है कटवा। काम कोची है? तो ये HCl अम्ल जो यहाँ मिला है इसको बढ़िया से मिला देना। तो बढ़िया से मिलाने का काम कौन करता है? फंडिक।
अब सोचो अगर कोई खाने नहीं खाया तो ये ऐसे से करके टन टन टकराएगा ना, खुदे न टकराइत रहेगा, तो खुदे टकराइत रहेगा तो एकरे कहते हैं पेट में चूहा कूदना। काहे कि जब ये टकराएगा तो गड़ेगा, और गड़ेगा तो पेट दर्द करेगा, तब कहते हैं भूखे पेट दर्द कर रहा है, पेट में चूहा कूद रहा है। क्लियर? तब फंडिक का काम सभी को समझ में आया कि नहीं आया? फंडिक का काम मात्र इतना ही है कि खाली भोजन को अम्ल में बढ़िया से मिक्स करता है। ये मिक्सर मशीन है, ठीक है ना? ये टॉप बेस मिक्सर मशीन। समझा सन्नी? सूरज समझिए ना? चलो देखो, उसके बाद जब यहां से बढ़िया से मिक्स हो गया, अरे यहां बढ़िया से मिक्स हो गया, तब ये भोजन अब नीचे आएगा। किसमें? बोलो। पाइलोरिक में। कितना में आएगा? पाइलोरिक में। अब पाइलोरिक में सुनो अब क्या होगा। पाइलोरिक के दीवार से भी दो चीजें निकलती है। बढ़िया से देखना, ये सब जो चीज को अगर पढ़ लिया ना, मेडिकल तक का पूरा एकदम सफाया है उसका। रिवीजन में भी इतना डीप से पढ़ा रहे हैं। पाइलोरिक में दो चीजें निकलती है। सुबह में पढ़ाते इतना डीप से नहीं पढ़ाते, हम स्पीड में करा देते हैं। पाइलोरिक के दीवार से भी दो चीजें निकलती है। पहला का नाम कुछ है, तो दीवार से जो निकलता है, एक निकलता है रेजिन, रेनिन नहीं, रेजिन, रेजिन, और एक का नाम कुछ है रे, चुप, हाँ रेजिन, और देखो ना लैक्टिन ऐसे कुछ था क्या, हाँ पेप्सिन है, सॉरी पेप्सिन और रेजिन था ना, पेप्सिन और रेजिन, रेनिन नहीं रेजिन। रेनिन जो होता है वो पेड़ में होता है, रेनिन जो होता है पेड़ में होता है, रेजिन का चर्चा है। सुनो, ये सब चीज के नहीं लिखवाए का? चलो देखो, पाइलोरिक की दीवार से दो चीजें निकलती है। पहला क्या निकलता है? पेप्सिन। और ये सब चीज को अगर लिखना कोई चाहो तो फिर से वीडियो देख लेना, अपना से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स भी बना सकते हो, मेडिकल में भी काम आएगा। तो पाइलोरिक के दीवार से दो चीजें निकलती हैं। पहला कुछ निकलता है पेप्सिन, और दूसरा पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को। पेप्सिन किसको पचाएगा? अब देखो, सब चीज का पाचन अब धीरे धीरे होगा। सुनना, पेप्सिन किसको पचाएगा? अमाशय को देहाती भाषा में कुछ कहते हैं, याद है ना? प से पेप्सिन, प से प्रोटीन, प से पेट। पेप्सिन पेट से निकलेगा, प्रोटीन को पचाएगा, याद रहेगा? पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, कहां से निकल के? पेट से निकल के। यानी क्या? और रेजिन क्या करता है? तो जब कोई आदमी दूध पीता है, सुनना, जब कोई आदमी दूध पीता है तो दूध को दही में बदलने का काम करता है। कौन? रेजिन। इसलिए कोई भी बच्चा अगर दूध पिए तो यहाँ पे जाकर के फाइनली कुछ बन जाएगा। तो जब कोई बच्चा उल्टी करे, 6 महीना के पहले वाला जो दूध पीता था, देखना वो दही उल्टी करता है। पिएगा दूध और उल्टी कुछ करेगा। तो अगर किसी के घर में वैसा बच्चा है तो उसको उल्टी करवाना बरियर, देखना वो दही उल्टी करेगा। सकराल का तो फायदा करते खा लिए तो। सुनो अरे चौपट, यानी कि दूध को दही में बदलने वाला काम कौन करता है? रेजिन करता है। क्लियर? बुढ़ापा में क्या होता है? रेजिन सही मात्रा में नहीं निकलता है, तो दूध को दही में इसलिए नहीं पच पाता है। तो बूढ़ा लोगों को देखिएगा, पंडित जी लोग बड़ा चालाक होते हैं, दूध नहीं खाते हैं, वो हमेशा दही खाते हैं। उनको पता है अंदर जाके फिर दूधवा दही बन जाएगा, अगर बढ़िया है कौन सी खाइए? दही खाइए। तो दूध को दही में कौन बदलेगा? रेजिन। और पेप्सिन का, पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। याद रहेगा ना इतना चीज? सीन वाला टीन का पाचन करता है, जितना भी सीन वाला रहेगा प्रोटीन का पाचन करेगा। हाँ, रेजिन था कि रेनिन? हमको इसमें कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है। देखो ना, रेनिन है, रेनिन है, तो देख लेना अपना, पढ़ाए हैं तो बताए होंगे। नंबर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सबका मिलता जुलता नंबर आता है। तो देखो आगे समझना। यानी ये बताओ, पाइलोरिक तक का सभी का समझ में आया ना? अब ज्यादा नहीं बचा हुआ, मुश्किल से 10-15 मिनट का क्लास और बचा हुआ है, उसके बाद ही पूरा क्या हो जाएगा? फिनिश। और एक बार एग्जाम टाइम में भी देख लो पूरा ऑब्जेक्टिव, यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स आना ही आना है। देखो, अरे पाइलोरिक वाला सभी को समझ में आया ना? अब सुनो, ध्यान दो ऊपर। पाइलोरिक के बाद अब जो भोजन है, इसके बगल में यहां से आता है छोटियां। सुनना, आपको क्या छोटियां तो ना भी, बीच में मत डिस्टर्ब करना, अभी कहानी को वहां ले जाएंगे। ये अब जाएगा छोटियां। यहाँ पे कौन सी आंत है?
चलो सुनना, ई है छोटी आंत, नाम है छोटी आंत लेकिन सबसे बड़ी है। तो अमाशय से यहां से निकल करके कहा जा रहा है? छोटी आंत में। सुनना बढ़िया से, अमाशय से निकल के कहा आ रहा है? छोटी आंत में। और सुनना, लेकिन यहाँ पे बैठल रहता है, ये तो पाइलोरिक है ना, याद रखना इसका नाम। लेकिन यहाँ पे बैठा रहता है बगल में अग्न्याशय। कोची है? और अग्न्याशय के बारे में पढ़ाए थे तो बता दिए थे एकदम बहुत डीप में, नियंत्रण एवं समन्वय में, कि बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि होती है अग्न्याशय। तो यहाँ पे अग्न्याशय, और इसके बारे में थोड़ा बढ़िया समझना, यहाँ पे भी समझा देते हैं। अभी देखो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, प्रोटीन का पाचन कौन कर दिया है? भूलोगे तो लती गाएंगे फिर। यहाँ पे प्रोटीन का पाचन कौन कर दिया? पेप्सिन। लेकिन अभी प्रोटीन पूरा तरह से पचा नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी पूरा तरह से नहीं पचता है, थोड़ा थोड़ा पचल रहता है। अब देखो, जैसा ही आगे आएगा तो इसमें निर्माण होता है LAT का। अब LAT क्या होता है? तो 3 चीज यहां से निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। यहां से कितने चीज निकलता है? 3 लिक्विड निकलता है। देखो ना, मार्कर एकदम पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ये वाला, ये वाला, वो वाला, वो वाला तक एकदम कोट नहीं चल रहा है। आसपास कहीं मार्कर है? देखो तो उधर उबला रूम में देखो तो रे लड़का, इधर है मार्कर, देखो कोई तो मिल गया। उबला ना, सुनो, यानी कि अग्न्याशय से कितने चीज निकलती है? 3 चीजें। कौन कौन? L फोर लायन, A फोर एमाइलेज और T फोर ट्रिप्सिन। क्या होता है? अभी कौची पचाएगा जो, सुनो, सुनना बढ़िया से। ल से लाइपेज और ल से लसा, लसा नियत वसा। वसा क्या होता है? तो वसा कहते हैं तेलीय पदार्थ को। देखो, चपचपा होता है, वसा भी और लसा भी चपचपा होता है। यानी कि ल से लाइपेज और ल से लसा और लसा नियत वसा, इसलिए लाइपेज किसको पचाएगा? सुनो, ट्रिप्सिन, जितना भी सीन वाला है पहले ही बता दिए, किसको पचाता है? यानी ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? और एमाइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट अगर है ना ट्रेक, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। सुनो रे, यानी कि अग्न्याशय से कितने चीजें निकलती है? 3 चीजें। LAT, L से लाइपेज, लाइपेज किसको? वसा। A फोर एमाइलेज, एमाइलेज किसको? कार्बोहाइड्रेट को। T फोर ट्रिप्सिन किसको? प्रोटीन को। लेकिन एक शर्त है, यही गजब तरीका है यार, शर्त रख देता है। सुनो, इस शर्त को रखता है अग्न्याशय जो, सुनो, कि हमारा में से जो निकल रहा है ना LAT, सुनना, ये LAT जो हमारा में से निकल रहा है ना, तोरा तबे पचाएगा। जो इन्हें से कौन आ रहा है? भोजन ना, तोरा तबे पचाएगा जब तू क्षारीय रहेगा। हमको क्षारीय पसंद है, बेबी को बेस पसंद था और हमको क्षारीय पसंद है। अरे यानी अग्न्याशय को, अरे अग्न्याशय को कैसा पसंद है? क्षारीय पसंद है कि अम्लीय? अब भोजन इन्हें से कौची बन के आया है? देखो, यहाँ अम्ल मिल गया था, कौची बन के आया है? अम्लीय, अम्लीय बन के आया है ना। तो देखो, यानी यहाँ से बहुरानी आई है, अम्लीय बन के, यहाँ से ननद क्षारीय लगे रहा। तो जब बहू और ननद की लड़ाई हो तो तीसरा आदमी काम आएगा ना। तो तीसरा आदमी पति के रूप में यहाँ काम आएंगे, जिनका नाम है यकृत। क्या नाम है? सुनना बढ़िया से, क्या नाम है उसका? और यकृत से स्रावित होता है पीत। क्या स्रावित होता है? पीत। और ये होता है क्षारीय। क्या होता है? कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। ये क्या करेगा? तोरा मिले के पहले ही हम भोजनवा के क्षारीय कर देंगे। यानी यकृत से जो पीत बनता है, सुनो, पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। और जमा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में। बगल में कुछ होता है पित्ताशय, और जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। यानी यकृत से पीत निकलेगा और जमा कहाँ रहेगा? पित्ताशय में। तो यकृत ही क्यों नहीं रखता है? यकृत कहता है देख भाई, हमको बहुत काम है, इसलिए हम तुमको रख, हम बना देंगे, मानेंगे चौपट गधा की।
यानी कहता है कि हम बना देंगे लेकिन रख नहीं पाएंगे, हम तुमको दे देंगे, अपना तुम रखते रहो और जैसे जैसे जरूरत होगा तुम निकालते जाना। तो पीत रस शराबित कहाँ से होता है? नहीं, पिताशय से, लेकिन निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। क्लियर? पीत रस का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन शराबित कहाँ से? क्लियर? और जब यहाँ से पिताशय से शराबित होगा तो भोजन अम्लीय की क्षारीय? क्षारीय। या बेबी को बेस पसंद है, अग्न्याशय को क्षारीय पसंद है। अब कोई दिक्कत ना है इसको? अरे जैसा ही यहाँ से एल निकलेगा तो एल पचाएगा, एल फोर ललसा, एल फोर ललसा हो गया, एल फोर लाइपेज किसको पचाएगा? वसा को। ए फोर एमाइलेज किसको पचाएगा? टी फोर ट्रिप्सिन किसको? क्लियर है ना? यहाँ से तीनों चीज का पाचन कुछ हो गया, लेकिन प्रोटीन इतना गधा कमीना कुत्ता इतना है कि पच भी नहीं करता है बढ़िया से। कहता है अभी हम अभी हम पचने वाला नहीं है। तब एक छोटी का हाथ कहता है आओ इन्हें थोड़ा घिस फिर के न बुलाते हैं। तो अब यहाँ से छोटी आंत आएगा, और छोटी आंत का 3 भाग। छोटी आंत का 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। याद रहेगा? अरे सुनो, छोटी आंत का कितना भाग? 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। काम कोची कोची करता है जो सुनना। जैसे ही यहाँ से आएगा तो डेडुनम इसको क्या कहते हैं? डेडुनम को ड्यूडनम भी कह देता है, और इसको ग्रहणी भी कहते हैं। तो घबराना नहीं है। ग्रहणी किसका भाग होता है? छोटी आंत का। याद रहेगा ना? तो यहाँ से ग्रहणी यानी डेडुनम। अग्रहणी डेडुनम सुनो, इसका काम यही है कि भोजन को खाली ई लंबा करता है, यानी कि कहता है देख भोजन को पसारने का काम हमारा है। पसारने का काम केकर है? यानी कि इसका काम है खाली पसारना। लंबा कर देंगे ना, पसार देंगे तो थोड़ा अथी करना बड़ा आसान है। तुम्हें तो बड़ी भाव खाई है, ये नहीं कहते तो ये सिकुड़ल है ना खाली डेडुनम तक। डेडुनम अपना पसार देगा, पूरा पसार दिया। कहेगा डेडुनम हम पसार दिए हैं, तो जेजुनम कहेगा तब भेजिए। जेजुनम कहेगा पसराल है ना, तो धीरे धीरे भेजिए, तो धीरे धीरे आएगा। और जेजुनम के दीवार से, देखो दीवार से खूब निकल रहा है, बड़ा फेमस है दीवार। इसके दीवार से निकला कौची, और इसके दीवार से पेप्सिन अर्बेनिन, और इसके दीवार से पित्त, इसके दीवार से फिर निकल रहा है जेजुनम के दीवार से, और इसके दीवार से निकलता है इरेप्सिन। क्या निकलता है? जेजुनम के दीवार से कुछ निकलेगा, इरेप्सिन। और सुनना, इरेप्सिन क्या करता है? जे इरेप्सिन निकलता है तो ये प्रोटीन, हम पहले ही बता दिए हैं, सीन वाला जितना है कोची को पचाएगा? प्रोटीन का। और इरेप्सिन निकलेगा तो प्रोटीन का पाचन कर देगा, और ये सब धीरे धीरे आएगा, प्रोटीनवा क्या हो जाएगा? पच जाएगा। अब पूरा तरह से भोजन पच चुका है। बताओ सबसे कठिन किसको पचाना था? प्रोटीन का। इसलिए प्रोटीन ना खाएं, नहीं तो नहीं पचेगा। क्लियर? तो प्रोटीन ज्यादा ना खाएं, उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएं। इसीलिए देखा होगा कि भात खाए वाला के ज्यादा ताकत रहता है कि रोटी खाए वाला? भात खाए वाला के जरा पता नहीं है। भात खाए वाला कहता जितना भी ईंट उठ में काम करते हो रोटी खाना पसंद नहीं करेंगे। बात सही कहा है तू, 100% सही है। तू देख लेना कहीं, वो ज्यादातर रोटी ही खाना पसंद, रोटी खाना नहीं पसंद करते हैं, ज्यादातर भात खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी एनर्जी चाहिए। अरे तुम्हारे यहाँ काम हो रहा है, जैसे तुम्हारे यहाँ काम हो रहा है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं उनको दिन में 2 बार चावल खिलाता होगा ना, चाहे 1 बार चावल खिलाता है, उनको चावल न खिला के रोटी खिलाओ, पता चलेगा कि 2 दिन के बाद तो सब काम करे वाला गायब हो गया। कोई आएगा नहीं? क्या है कि रोटी से ना उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है जितना चावल दे देता है। तो ऐसा भी नहीं कि खाली चावल खाना चाहिए। सुनो, अरे यानी कि ये बताओ कि सबसे टफ किसको पचाना होता है? प्रोटीन का पाचन बहुत टफ होता है। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है? और जब भोजन पच गया, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी पूछते रहेंगे। हाँ आइए आइए, आप ही का इंतजार है, आइए। कौन है? किसका है? अच्छा ओकरा में क्या? वो पर्टिकुलर
देखो, अरे इसके दीवार, अच्छा ये बताओ छोटी आंत का कितना भाग? 3 भाग। अब बोलो तोरे पवन कौन कौन, बोलो कौन कौन? ना डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो सुनना, डेडुनम का काम कुछ ही है भोजन को पतला करना, पतला करना, पसारना अच्छा वर्ड है, पतला करना। आइए बताओ जेजुनम का काम कुछ ही है प्रोटीन को पचाना, इरेप्सिन निकाल के प्रोटीन को पचाना। इलियम का काम क्या है? तो सुनो, जितना भी भोजन, अरे जितना भी भोजन पच चुका है, तो भोजन अगर पच चुका है तो उसके एनर्जी निकलेगा ना, तो उसके एनर्जी को खींचना है, और एनर्जी को खींचने का काम करता है इलियम। कौन करता है? तो भोजन का अवशोषण कौन करेगा? इलियम। एगो पूछता है जल का अवशोषण, एगो पूछता है भोजन का अवशोषण, कंफ्यूज मत होना। भोजन का अवशोषण कौन करता है? इलियम। जबकि जल का अवशोषण बड़ी आंत करेगा, जो बताएंगे अभी। तो अभी याद रखना, भोजन का अवशोषण कौन करता है? इलियम करता है। कौन करता है? यहाँ से जितना भी पचा हुआ भोजन था उसके एनर्जी को अवशोषित कर लेता है, और बेकार जो है यहाँ से निकलने लगता है, और यहाँ से शुरू होता है बड़ी आंत। बेकार माने खराब, जो अभी नहीं पचा है, अब उसका कोई आशा उसा नहीं है। और ई अब यहाँ से शुरू होगा बड़ी आंत। सुनना, छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्किम मत कह देना कि छोटी आंत और बड़ी आंत सिक्किम में जाके मिल जाता है। सिक्किम में नहीं बल्कि सिक्कम। क्या? तो छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पे मिलता है उस जगह को सिक्कम कहते हैं। और यहाँ एक अंगुली नुमा संरचना होती है। क्या होती है? वहां पे क्या होती है? अंगुली नुमा संरचना। और उस अंगुली नुमा संरचना को अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़िया समझना, उस अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहा जाता है। और बता दें, ये अपेंडिक्स जब धीरे धीरे बढ़ जाए तो उसको निष्कासित करना जरूरी है, नहीं तो उगड़ता है। जिसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है ना, काट के निकाल दिया जाता है। तो अपेंडिक्स को अवशेषी अंग भी कहते हैं। अवशेषी अंग ये सबके पता है ना? खैर उसके बाद चर्चा फिर अगला चैप्टर में होगा, जो जैव विकास वाला चैप्टर है। तो ये बताओ अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। और जिस जगह पे मिलता है उस जगह को। और ये होता है बड़ी आंत। छोटी आंत नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन पूरे ये जो आहार नाल है इसका सबसे लंबा नली यही होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है, या 8 से 10 मीटर के लगभग में होती है। हाँ, तो 8 से 10 मीटर के लगभग में लंबाई होती है किसकी? छोटी आंत। अब यहाँ से शुरू होता है कौन? बड़ी आंत। अरे मैंने साइड से रहता है, साइड से ऊपर से कैसे बना है? ना बन पाएगा। हाँ, तो नहीं ना बन पाएगा, घीच भी हो जाएगा। ये सब तो हम कर दिए, अपना समझ लेना ना। तो ये बताओ कि यहाँ से अब शुरू होगा कौन? बड़ी आंत में भोजन। अब बताओ, भोजन करते हैं तो पानी भी तो पीते हैं, तो जल को खींचने का काम करता है कौन? बड़ी आंत। तो जल का अवशोषण कौन करता है? इस तरह से जल का अवशोषण बड़ी आंत कर लेता है। और बड़ी आंत के दीवार से एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है बिलरुबिन। ये सब चीज को याद रखना होगा। बड़ी आंत के दीवार से कौन सा पदार्थ निकलता है? बिलरुबिन। और बिलरुबिन का जो कलर है वो पीला होता है। क्या होता है? अब यहाँ से भोजन को पीलापन प्रदान होता है, और जो कि जामा हो जाता है जाकर के मलाशय में। कहाँ जामा होता है? मलाशय में। और मलाशय में सुनो, अगर गंदगी ज्यादा समय तक रहा, यानी अवशिष्ट भोजन जो है ज्यादा, जो मल के रूप में है, ज्यादा समय तक मलाशय में जमा रहा, तो यहाँ का चमड़ा खराब होने लगता है। और इस बीमारी को कहते हैं, कौन सी बीमारी है? हर बार का नाम भूल जाते हैं। हाँ, बवासीर की बीमारी। इसको कौन सी बीमारी कहते हैं? बवासीर की बीमारी। तो बवासीर की बीमारी यहीं पे होती है जब गंदगी बहुत टाइम तक यहाँ पे एब्जॉर्ब रह जाए। क्लियर? तो इस तरह से ये पूरा आहार नाल कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम रिलेटेड क्वेश्चन को पूछते हैं और देखते हैं कि कौन कौन बता पाता है। दीपक भी अभी नहीं आए हैं, आएंगे तब ना पढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा रिवाइज करना तो हल्का कोई काम नहीं आएगा। फिर वो 3.5 से 3.5 क्या दिक्कत है? सुनो, चारों में से 3.5 क्या दिक्कत है?
नहीं पढ़ी थी क्या? सुनो रे, वैसे तो संस्कृत सब खत्म हो ही गए। चलो रे सुनो, अच्छा ये बता आ गए थे। अच्छा ये बताना, इलियम किसका भाग होता है? इलियम किसका भाग होता है? देखिए, सड़ा पड़ल का गुड़ गोबर कर दल का किसका भाग होता है?